क्या हमारे भाग्य में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य का भाग्य उसके अतीत के कर्मों का ही फल है। उसी तरह मनुष्य आज जो कर्म कर रहा है वो उसके आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। ये शब्द अमूमन आपने भी सुने होंगे या कभी ना कभी कहे भी होंगे, क्योंकि अक्सर हम जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो अचानक कोई घटना या संकट हमें यह कहने पर मजबूर कर देता है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। तब हम परिस्थितियों को कोसने और दुख मनाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उस पल मिली अच्छी यादों या खुशियों के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कभी भी अपने कर्म फलों से बच नहीं सकता। फिर भी अक्सर हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्या हमारे भाग्य में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है? क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है? आखिरकार मनुष्य का भाग्य लिखता कौन है? और क्या हमारे इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी मिलेगा? जय श्री कृष्ण साथियों, आज की यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह अक्सर अपने कर्म की उपेक्षा कर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह बात बात पर यह कहता नजर आता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह यह भूल जाता है कि भाग्य का धागा उसके कर्मों से जुड़ा है जिसे वह अनदेखा कर रहा है। आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत ही आसान भाषा में एक पौराणिक कथा के माध्यम से प्राप्त होंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार राधा रानी के मानस पटल पर भी ऐसे ही कुछ प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण से जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आपस में लड़ने और झगड़ने लगते हैं। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि आने वाले जन्म में उनके साथ क्या होगा। क्या वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में फिर से मिल सकेंगे या नहीं? और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूं कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता क्या वह किसी इंसान को मिल सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, मैं तुम्हारे मन की बात समझ रहा हूं। तुम्हारे मन की इस दुविधा को समाप्त करने के लिए अब मैं तुम्हें एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहला, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। और दूसरा, पति और पत्नी का संबंध जन्मों जन्मांतर तक रहता है। साथियों, यह पौराणिक कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए कृपा करके इस कथा को हेडफोन लगाकर शांत मन से आखिर तक सुने, क्योंकि एक आधी सुनी हुई कथा से सिर्फ आधा ही ज्ञान मिलता है और अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो बहुत ही चरित्रवान थी, जिसका विवाह एक चरित्रवान राजकुमार सौरभ के साथ हुआ था। दोनों ही जीवन का आनंद सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी न थी, सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर के रूपमती चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार सौरभ से बोली,
प्रियतम, मैंने आपकी हर बात मानी है। मैंने आपकी बहुत सेवा भी की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक इच्छा को पूरा नहीं कर सकती, और वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। आप मेरे बारे में सोचकर व्यथित मत रहना। मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूं कि अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान सुख की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कह करके उस रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ समय के पश्चात एक दिन सौरभ भी शरीर को त्याग देता है। फिर वह राजकुमार सौरभ एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थीं, और 100 रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी रूपमती भी एक ऐसे ही राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी 100 रानियां थीं, और सब रानियों के बीच वह भी केवल एक ही पुत्री थी। जिस राजा के पुत्र था, उस राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था, और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा उस तोते के पास गया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोते ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है, और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूं वह भी तुमको पता है। तुम्हें मेरे पुत्र के लिए ढूंढ करके वैसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। फिर राजा की बात सुन करके वह तोता राजा से कहता है, महाराज, आप अपने पुत्र के लिए जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, जैसे गुण उसमें होने चाहिए, वो सब आप एक कागज पर लिखकर वह पर्चा मेरे पैर में बांध दीजिए, और फिर आगे का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे राधे, इस प्रकार तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चे पर अपनी पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिखा कि वह अपने पुत्र के लिए कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को राजकुमार के चित्र के साथ तोते के पैर में बांध देता है। अब तोता उड़ करके एक पड़ोसी राज्य में पहुंचता है। वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर गए तो अंधे हो जाओगे। फिर तोता इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं जाता है, और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वहां जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसी जगह पर एक मैना निकली और आकर के तोता के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर के वो मैना कहने लगी, आज की हमारी यह मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वो तोता से कहती है कि आप अपने स्वामी के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने स्वामी के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर वे सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश कर रही हूं जिसके अंदर सारे गुण हों। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए।
क्योंकि हमारे राजा को भी 100 रानियां हैं। तोते की बात सुनकर मैना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। मैना ने तोता को अपने मन की बातें बताई और वहां पर तोता ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के प्रदेश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे स्वामी का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा, तो उसने राजा को जाकर के बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वो तो एक तोता के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमते हुए उसे अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात को वह पूरी तरह भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना दोनों को मारने का हुक्म देता है। तोता और मैना को इस बात की जानकारी हुई कि राजा हमें मरवाना चाहता है। यह बात तोता और मैना को समझ में आ गई और फिर मैना ने तोते से कहा कि हमारी जान इस समय खतरे में है, हमें जल्दी से इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि राजा हमें मार दे, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वरना हम दोनों बिना बात के मारे जाएंगे। इसके बाद तोता और मैना ने सोचा कि वे इस स्थान से दूर जाने वाले हैं, तो वे उड़कर बहुत दूर चले गए। राजा के सिपाही बहुत देर तक उन्हें खोजते रहे, पर वे नहीं मिले। फिर सैनिक वहां से वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि तोता और मैना कहीं दूर भाग गए होंगे। इधर तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाएं। फिर कुछ दिनों के बाद तोता और मैना महल में वापस आते हैं और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना बाएं घुटने पर बैठ जाती है। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो बुद्धिमान भी हैं और दयालु भी। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहाँ 100 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा के केवल एक बेटी है, जबकि वे राजा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले थे। एक राजा को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो और दूसरे राजा को एक वैसा ही दामाद चाहिए था जैसा कि दूसरे राजा का बेटा हो। महाराज, हम आपके दोनों दरबारों के नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब हम आपके पास इस अच्छी खबर के साथ आए हैं। तोता और मैना ने राजा को समझाया और अपने मनोबल से राजा को खुश किया। तभी तोता ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिस पर एक पर्चा था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुए। पहले तो उन्हें तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, फिर दोनों की बातों को एक साथ सुनकर और तोते का पर्चा देखकर राजा को तोता और मैना पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भेज दी
और कहा कि यह तस्वीर देखकर बताएं कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं? कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और फिर वो राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में लिए रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी ने तो राजकुमार को देखे बिना ही तस्वीर से ही पसंद कर लिया है। राजा ने तोते से कहा कि तुम अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि हमारी राजकुमारी ने राजकुमार को पसंद कर लिया है और हम चाहते हैं कि वे 4 महीने के भीतर विवाह के लिए आ जाएं। तोते ने अद्भुत आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और फिर अपने देश की ओर उड़ गया। जब वो अपने राज्य में पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी बताई। राजा ने खुशी खुशी सुना और मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। उसने राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे उत्कृष्ट और विशेष कपड़े बनवाए, घोड़े के लिए शानदार आसन बनवाए और सिपाहियों के लिए नई और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठे किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकला पता ही नहीं चला। शादी के कुछ समय पहले ही राजकुमार का पिता यानी राजा बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना विवाह टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना उसे अपने पिता की मौत के शोक का समय बीता। उसके बाद राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी का राज्य कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में वहां बहुत जल्दी पहुंच गया और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में ही डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना गया होता तो अच्छा ही होता, क्योंकि वहां उसका तोता मारा गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार डाला, क्योंकि वह तोता खजूर के पेड़ पर बैठकर खजूर तोड़ रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और उसने पत्थर फेंककर उस तोते को मार डाला। राजकुमार तोते को मरा हुआ पाकर बहुत दुखी हुआ और जैसे ही राजकुमार के पास यह मुश्किल आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर चुका था। कुछ समय बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी तो संयोग से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां पर राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। राजकुमारी ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा वह राजकुमार से कहे कि वो इस खाने को खा ले और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली लगा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली लगाने के लिए कहा। जब राजकुमार ने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली लगाई
तो उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ में चावल लिए और एक पत्र राजकुमारी के लिए लिखकर उसे नौकरानी के द्वारा भेज दिया। फिर जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर के राज्य से बाहर की ओर चल दिए। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे विवाह करने की ठान ली। फिर वो जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर पर खाने के लिए बुलवाने के लिए कहा। और फिर अपनी बेटी की बात मानकर उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर पर खाने के लिए बुलवाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक फंदा डाल दिया। जब फंदा उसके गले में डाला गया तो वह राजकुमार जो पहले एक इंसान था अब एक भैंसे के रूप में बदल गया। और फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। अब राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को खोजने लगी, लेकिन वह भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे ढूंढती। जादूगरनी ने पूरी तरह से राजकुमार को अपने वश में कर लिया था। पूरे दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती वह भैंसा भी उसके पीछे ही जाता। जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती, जिससे वह राजकुमार बन जाता और भैंसे का रूप खत्म हो जाता। और जैसे ही सुबह होती वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर से राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती और दिन भर उसे बाहर घुमाती रहती। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले बिना कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता नहीं था कि अब वह क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचने लगती कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया। कभी सोचती कि वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे मार दिया हो। कुछ समय बाद उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस नगर के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को जो आदमी के भेष में थी कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। अब वह राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होते रहते थे। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहां काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल बीत गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन
उसी नगर से एक व्यक्ति भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया, क्योंकि वह भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। एक दिन अचानक वो भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हों सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब नगर के सभी भैंसे राजा के सामने एकत्रित किए गए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और उस रस्सी के गर्दन से निकलते ही वो भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वह राजकुमारी तुरंत उस राजकुमार से मिली। उस जादूगरनी बुढ़िया और उसकी बेटी को पकड़ लिया गया। तब राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी के रूप में रहना पड़ा। मैं एक औरत हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मानिए। नगरवासी खुश होकर उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा बनाने के लिए सहमत हुए। अब उस राजकुमार को राजा बनने का मौका मिला और राजकुमारी को रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने अपने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवाया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा के दंड का सामना करना पड़ा। फिर वह राजकुमार और राजकुमारी राजा और रानी बन करके एक दिन घूमने के लिए जाते हैं, और जब वे जंगल से होकर गुजरते हैं तो वो एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। वो पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। उस राजकुमार और राजकुमारी की नज़र जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है, तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जीवन की, पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह राजकुमारी कहती है, मुझे सब समझ में आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्यार था, इसलिए हम दोनों एक होकर मिले, और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना जरूर सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, समय के चलते चलते पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी पुनः प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, इस कहानी से पहले ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोधाभास नहीं होता, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता
अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वह हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक समय पर राजकुमारी रूपमती को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार सौरभ पति के रूप में फिर से प्राप्त हुआ और जो उसकी इच्छा थी संतान प्राप्ति की, उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस कहानी से जीवन का दूसरा ज्ञान भी प्राप्त होता है कि जो कुछ भी किसी के भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र सही नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का सहारा लेकर राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह उस राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति राजकुमार के रूप में प्राप्त हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे भाग्य में नहीं होता वह चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें वह हमारे पास नहीं आता। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पर जाने की बजाय सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा हमें गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को राजा ने हमेशा के लिए कैद में डाल दिया था और उसका सारा जीवन कारागार में गुजर गया। साथियों, अब यह प्रश्न उठता है कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, तो फिर हम मेहनत क्यों करें, कर्म क्यों करें? क्या यह भाव ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का भी निर्माण होता है। अर्थात भाग्य और कुछ नहीं, हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का ही फल है, जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिलता है। मनुष्य जीवन, पुरुष या स्त्री, माता पिता, सुख सुविधा के साधन आदि जो भी मिला है वह सब भाग्य के कारण ही मिला है। यह मानना ठीक नहीं कि जीवन में आगे जो भी मिलेगा सब भाग्य से ही मिलेगा। फिर तो कर्म करो या ना करो, जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह तब ठीक है जब व्यक्ति में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव आ जाए, नहीं तो यह सोच आलस को बढ़ा देती है। भाग्य को ऐसे समझना चाहिए कि जो हमें मिल चुका है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, घर परिवार आदि सब भाग्य से मिला, लेकिन आगे जो मिलना है वह हमारे कर्म से मिलेगा। भविष्य को भाग्य से जोड़कर ज्यादातर लोग आलसी हो जाते हैं। अपना भाग्य हम अपने कर्मों से बनाते हैं। आज का कर्म ही हमारा कल का भाग्य बन जाता है। बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। आज जो भी भाग्य में मिला है वह भी पिछले कर्म के आधार से बना है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, केवल वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप अपने कर्मों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो आप उससे मिलने वाले फल अथवा परिणाम से भी समझौता कर रहे हैं। आज जो भी या जैसी भी आपकी किस्मत है वो आपके संचित कर्मों का ही परिणाम है। साथियों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।